अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के जिस ग्रुप का जिक्र किया था वो थे मोनोसेक्राइड। याद रखिएगा, जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तभी जा कर के ओलिगोसेक्राइड्स और बाद में फिर पॉलीसेक्राइड्स हमें देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये शुगर का मॉलिक्यूल है। जब ये दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि इस तरह से यहाँ पर ये मौजूद है, इनके साथ में आपस में बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह से हमारे पास दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये दो शुगर का मॉलिक्यूल जो है ये भी ओलिगोसेक्राइड कहलवाएगा। इसी तरह से 10 शुगर के मॉलिक्यूल जब जुड़े होंगे वो आपस में ओलिगोसेक्राइड्स कहलवाएंगे। तो ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट की किस्म होती है जिसके अंदर 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड्स मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें, हमने कहा था कि मोनोसेक्राइड्स सबसे ज़्यादा मीठे और सबसे ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से ये लिखा हुआ है कि ये पानी के अंदर इतने ज़्यादा जो है सोल्यूबल भी नहीं होते और जायके के अंदर भी इतने ज़्यादा वो मीठे नहीं होते, लेस स्वीट इन टेस्ट और लेस सोल्यूबल इन वाटर। मज़ीद बात करें, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर हम वाटर को शामिल करके ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है, हाइड्रोलाइसिस की मदद से वाटर ऐड किया जाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग भी किया जा सकता है और वापसी हमें दो इस तरह की शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इनके हवाले से कि सबसे कॉमन टाइप इनकी कौन सी है, तो सबसे कॉमन टाइप जो है वो है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। जब दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तो उसे डाइसेक्राइड कहा जाएगा और जब डाइसेक्राइड को तोड़ा जाएगा तो उसमें से दो शुगर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस पर हमें दो शुगर के मॉलिक्यूल्स दे रहा होता है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है डाइसेक्राइड्स के दरमियान में भी, या हम कहें आगे चल करके ओलिगोसेक्राइड्स में भी जो बॉन्ड होता है जो इनको जोड़ के रखता है वो दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उस कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पर जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। अब यहाँ पर ग्लाइकोसाइड की जो है वो भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ग्लाइकोसाइड दरअसल वो शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। मतलब कि एक शुगर का मॉलिक्यूल जब नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ा होता है, किसी अनदर ग्रुप के मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ा होता है, तब उसे ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो समझ लें, एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है उसे ग्लाइकोसाइड जो है कहा जा रहा है। अब इनका स्ट्रक्चर हमें मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका स्ट्रक्चर रिंग शेप का हो सकता है। इनकी रिंग जो है वो 6 कोनों वाली भी हो सकती है और 5 कोनों वाली रिंग भी इनके अंदर हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे सुक्रोज का जिक्र किया जा रहा है, सुक्रोज के अंदर इस तरह से होता है कि ग्लूकोज एक शामिल होता है, दूसरा फ्रक्टोज शामिल होता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कोनों वाली रिंग होती है इस तरह से। ये 6 कोनों वाली रिंग जो है ग्लूकोज के अंदर पाई जाती है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर 5 जो है कोनों वाली रिंग जो है इस तरह से वो पाई जाती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों के अंदर रिंग्स का डिफरेंस है, एक में 6 कोनों वाली रिंग है, एक के अंदर जो है 5 कोनों वाली रिंग जो है मौजूद है और ये आपस में जुड़े हुए जो बॉन्ड बना रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो मॉलिक्यूल बनेगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज के जुड़ने से वो हमारे पास सुक्रोज कहलवाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास दी गई दो मॉलिक्यूल्स की। जब ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ा है, इससे पहले हमने जिक्र किया कि जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जुड़ेगा तब सुक्रोज बनेगा, लेकिन जब ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास होगा माल्टोज। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ करके माल्टोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये किस तरह से जुड़े हुए, कि यहाँ पर अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर पहला कार्बन इस तरफ मौजूद है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन, यहाँ पर चौथा कार्बन, यहाँ पर पांचवा कार्बन और ये वाला छठा कार्बन। तो ये 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर ये जो पहला कार्बन है, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन ग्लूकोज के ही जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके चौथे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इनका अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन। तो ग्लूकोज अपने पहले कार्बन के साथ और चौथे कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा, जो कि माल्टोज के दरमियान हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में किस तरह से सुक्रोज के अंदर जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर इनके अंदर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। क्योंकि फ्रक्टोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इस वजह से कार्बन की पोजीशन का भी यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो वहाँ पर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है पाई जा रही है सुक्रोज के अंदर।
अब हम बात करें डाइसेक्राइड के बारे में मजीद, तो डाइसेक्राइड के बाद से लिखा हुआ है कि ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि जो रिडक्शन काज कराएंगे और खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये क्या होते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा होता है तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। तो ये रिड्यूसिंग है, यानी कि ये रिडक्शन करा रहे होते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और वो दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, तो ये रिडक्शन कराने वाले यानी दूसरे में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन कराते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगी, वरना ये होता है कि जब मॉलिक्यूल टूटता है तब जो है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो सकती है, तब जो है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो सकती है। यहाँ पर बगैर हाइड्रोलाइसिस के ही इनके अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो सकते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, अगर अल्डिहाइड और कीटोन ने आपस में जोड़ नहीं बनाया हुआ, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, और अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री अगर मौजूद है, यानी इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उस दौरानिए में अल्डिहाइड में से या कीटोन में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। जहां अल्डिहाइड और कीटोन में से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज हैं। माल्टोज और लैक्टोज के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री मौजूद होते हैं, जबकि जो सुक्रोज और रिफाइनोज हैं इनके अंदर ये होता है कि सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके अंदर पाए जाने वाला अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं। तो जब ये फ्री नहीं होंगे, आपस में जुड़े होंगे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो इस सूरत में हम इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और ये जो है जब इनके पास मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो इनके इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो सकते, तो ये जो है दूसरे के अंदर रिडक्शन वगैरह को भी काज नहीं कर सकते। अब प्लांट्स के बारे में लिखी हुई कि प्लांट्स जो है अपना फूड जो बनाते हैं, जो शुगर ये बना रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसे ट्रांसफ़र करते हैं सोर्स से सिंक में, ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सोर्स मतलब कि वो हिस्सा जहाँ पर ये चीज़ बन रही है, यानी कि जो लीव्स होते हैं वो सोर्स टिश्यूज़ होते हैं, और सिंक वो होता है जहाँ पर स्टोर होता है। तो फ्रूट के अंदर, रूट्स के अंदर, स्टेम जो है ये सारे इनके सिंक हो सकते हैं। तो लीफ से सिंक के अंदर, यानी कि रूट, स्टेम और फ्रूट्स जो है इनके अंदर जो है शुगर पहुंचना होता है, तो शुगर ने ट्रांसफ़र होना होता है। तो शुगर जब ट्रांसफ़र होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर, यानी कि उसके अंदर जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है जिन्हें कार्बोनाइल ग्रुप्स कहा जा रहा है, उनके दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा। जब कार्बोनाइल्स के दरमियान में, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड का फ़ायदा यहाँ पर यह हो रहा होगा कि इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा। ये एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर और स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी, यानी कि मॉलिक्यूल जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए हुए हैं। तो ये जो अब इन्होंने एनर्जी स्टोर की हुई है, ये प्लांट खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई और एनिमल खाएगा तो उसके पास भी वो एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी को लॉस नहीं किया हुआ। तो लिखा हुआ है कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। वरना माल्टोज और लैक्टोज ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन ये वाले हमारे पास सुक्रोज और रिफाइनोज ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ये दूसरे के साथ रिएक्शन भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से कोई दूसरा रिएक्शन नहीं होगा, कोई दूसरा एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला, और इस तरह से ज़्यादा एनर्जी हमारे पास जो है वो मौजूद रहेगी, तो बीच का कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला। तो यही बात बयान की जा रही है कि सुक्रोज ज़्यादा एनर्जी वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो फ्री नहीं मौजूद, जबकि कुछ केसेस के अंदर कुछ डाइसेक्राइड्स में फ्री भी हो सकती है। तो अगर हम बात करेंगे इनके बारे में मज़ीद, तो एमसीक्यूज कौन से हो सकते हैं कि ये 2 से 10 शुगर के बने हो सकते हैं और लेस स्वीट और सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोलाइज ये हो सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर एमसीक्यूज है कि कौन से जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, तो मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। और ये 2 मॉलिक्यूल्स को दे रहे होते हैं, जो बॉन्ड पाया जाएगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। ग्लाइकोसाइड एक ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जो कि किसी और शुगर के साथ जुड़ा होगा जब शुगर का मॉलिक्यूल, तो उस कंपाउंड को ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। अब इनके अंदर रिंग जो पाई जाएगी ये वाली 6 कोनों वाला भी हो सकती है, 5 कोनों वाले भी हो सकती है, जैसे कि फ्रक्टोज के अंदर 5 कोनों वाली रिंग मौजूद हो सकती है। और फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ करके सुक्रोज को बना रहा होता है। इसी तरह से ग्लूकोज के साथ जुड़ करके माल्टोज बन रहा होता है। और इस तरह से अगर लैक्टोज की बात करेंगे, जब ग्लूकोज ग्लेक्टोज के साथ जुड़ेगा तो लैक्टोज बनेगा।
अब इनके अंदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। रिड्यूसिंग के अंदर हमारे पास जो है माल्टोज और लेक्टोज है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो सुक्रोज और रिफाइनर्स जो हैं ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और फ्री कार्बोनाइल ग्रुप की अगर बात हो कि फ्री कार्बोनाइल ग्रुप जो है किसके अंदर मौजूद नहीं होता, तो सुक्रोज और रिफाइनोज के अंदर और माल्टोज और लेक्टोज के अंदर मौजूद, या फिर फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। मजीद इसके अंदर कोई खास एमसीक्यूज तो यहाँ पर नहीं हो सकता कि अगर बात हो खाने की ट्रांसफ़र होने की तो हमेशा सॉस से सिंक में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और हमेशा खाना जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर ट्रांसफ़र होगा, और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान में जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो मौजूद है, और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो इस तरह की ये सेम बातें जो है यहाँ पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।